2024 के चुनावी समर में रायबरेली और अमेठी की सीट हार जीत का अनुभव कांग्रेस की विरासत तय करने वाला चुनावी परिणाम साबित होगा, जिसके मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अपने समूची शक्ति रायबरेली और अमेठी सीट पर झोंक दी है। यह सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस का जोश 7वें आसमान पर है। वहीं कांग्रेस के बढ़ते मनोबल में सेंध लगाने का काम राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने किया है। रायबरेली की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में एक बार मुंह दिखाने वाली किसी एक परिवार की यह सीट नहीं है, अपितु जो आपके बीच में रहे, आपके लिए लड़े और विकास कार्य करे, ऐसे प्रत्याशी की यह सीट है। इस जनसभा में रायबरेली सीट पर निर्णायक ब्राह्मण वोटों के सपा विधायक मनोज पांडे को अपने पाले में कर भाजपा ने संदेश दे दिया है कि रायबरेली की जीत आसान नहीं है। जो भी हो, इस हॉट सीट पर दोनों दलों की ओर से जो शब्दों के भावुक, तीक्ष्ण, व्यंग और अग्नि बाण छोड़े जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि रायबरेली और अमेठी की यह दोनों हॉट सीट शय और मात देने की व्यूह रचना में वोटर जिसे पसंद करेगा वह मुकद्दर का सिकंदर बनकर उभरेगा। वहीं शब्दों से भावनाओं का जन्म होता है और भारत की जनता भावना प्रधान है। इस चुनाव में रायबरेली की जनता किसे चुनेगी वह एक अलग विषय है, किंतु भावनाओं के इस प्रवाह में वार प्रतिवार का क्रम जारी है। रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाए। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको। यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है। मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है, मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए, तुम सत्ता में रहो, तुम्हारे बच्चे फूले फले और जनता खाई में रहे। ये लोकतंत्र नहीं। मुझे कभी अकेले नहीं पढ़ने दिया, मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से।
वहां जो जन सैलाब देखा, उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं, वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है।